गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज की जाए अप्रैल माह की करंट अफेयर। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एक ही क्लास में सारी करंट अफेयर करा देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी है। आरएस से लेके यूपीएससी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने रखे हैं इस टॉपिक में। सारे अप्रैल माह की करंट अफेयर पुटअप कर दिया है। ठीक है गाइज, तो गाइज शुरू करते हैं जोश और हौस के साथ में एकदम। तो पहला है इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 की आई थी। तो इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा ही विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में तो मतलब प्रवासियों के लिए अलग निकली थी, शरणार्थियों के लिए अलग निकाली थी और एवं समाज प्रकाशित की थी। प्रवासियों को 4 प्रकार से विभाजित किया था। एक तो जो कौशल आर्थिक मतलब प्रवासी रहेंगे, एक कौशल वाले शरणार्थी रहेंगे जिनकी मांग है तुर्की में, जैसे तुर्की में सीरिया के उद्यमी। एक है व्यवस्थित प्रवासी, जैसे संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण सीमा पर अकुशल प्रवासी एक शरणार्थी होते हैं, जैसे हम बांग्लादेश के रोहिंग्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक कुशल आर्थिक प्रवासी होंगे जो सिलिका वैली में भारतीय मजदूर। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवासियों की आय में 40% वृद्धि की गई है आय में। ठीक है। यदि हम बात की जाए जो विदेशी प्रवासी की आय में 120% की वृद्धि की गई है। ठीक है। रिपोर्ट में मैथमेटिव फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए माइग्रेशन टैंक ऑफ द चर्चा पर की गई। किस पे चर्चा की गई गाइस? माइग्रेशन टैंक ऑफ। क्या है मैच मोटिव फ्रेमवर्क? मैच का शब्द है प्रवासियों के कौशल एवं संबंधित गुण से जगते हुए देशों की आवश्यकता से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। मोटिव का अर्थ है यह परिस्थितियाँ जिनके तहत एक व्यक्ति अपने अवसर की तलाश के आगे बढ़ता है। ठीक है। इसका की मीन्स हो गया मैथमेटिक वैल्यू। ठीक है। वाराणसी में MACS की बैठक हुई। भारत की G20 की अध्यक्षता के आयोजित भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित 100वीं बैठक थी ये। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, इस बैठक में बाजरा एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के पहल महर्षि पहल में शामिल किया गया है। ठीक है। भारत को G20 की अध्यक्षता बाली शिखर सम्मेलन में सौंपी थी। इंपॉर्टेंट है G20 के बारे में। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता करेगा भारत इसकी। ठीक है। भारत की G20 प्रेसिडेंट थीम वसुधैव कुटुंब है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इंपॉर्टेंट रख लेना है बिल्कुल, जिसका अर्थ है वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली। G20 के शेरपा रहेंगे अमिताभ कांत रहेंगे। इम्पोर्टेंट है ये। 2023 का ईयर है जिसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर के, इंटरनेशनल बाजरा के ईयर के रूप में मनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा आयोजित स्प्रिंग मीटिंग में निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया, जो US में आयोजित की गई थी। इसमें वर्तमान की वैश्विक ऋण परिदृश्य एवं ऋण का पुनर्गठन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान का चर्चा की है। नेक्स्ट बात की जाए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग या मादक पदार्थ रोकथाम एवं संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम में बोर्ड का सदस्य चुना। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों ECOSOC संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का महत्वपूर्ण निकाय है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत 4 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ठीक है। भारत का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। नेक्स्ट बात की जाए, फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये वाला पोर्शन। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ये उत्तर अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में एक संगठित रक्षा संधि है। और इटली ने यूज शब्द को इटली के लोगों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। मना बिल्कुल ही यूज शब्द का यूज बैन लगा दिया गया है इटली नागरिकों के लिए। और ओपन AI के चैट GPT को भी इटली ने बैन कर दिया गया। ठीक है, गॉट इट। तो नाटो वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैश्विक सैन्य व
सिप्री एक संस्थान है जो इसका फुल फॉर्म है स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है। विश्व में सबसे अधिक सैन्य व्यय में करने वाले देश कौन कौन से? सबसे पहला है यूएस, फिर चाइना है, फिर रूस है, फिर इंडिया है। इंडिया का 4th नंबर है। भारत का सैन्य खर्च 81.4 अरब डॉलर है, 2021 के मुकाबले 6% अधिक है। ठीक है। भारत ने 2022 में सैन्य खर्च के लिए 5.25 लाख करोड़, जबकि 2021 में 4.78 लाख करोड़ आवंटित किए। भारत रक्षा पर खर्च करने के मामले में 4थे स्थान पर रहा। इम्पोर्टेंट है। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक MF हाइड्रा है, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित नौका है। ये हाइड्रोजन से चलेगी, आप देख पा रहे हो डायग्राम में ये तो विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित नौका है। यह बैटरी एवं प्रभावी हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों से संचालित होगी। ठीक है। नॉर्वेजियन कंपनी नालेड द्वारा संचालित की गई। कौन सी कंपनी द्वारा संचालित की गई? नॉर्वेजियन कंपनी नालेड। ठीक है। अब डॉक्टर जयशंकर का लैटिन अमेरिका का दौरा हुआ। आपको पता होगा डॉक्टर जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आएंगे? गुआना, पनामा, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य। इस दौरान इन्होंने विभिन्न समूह में शिरकत की, जैसे कॉफोर, काउंसिल ऑफ फॉरेन एंड कम्युनिटी रिलेशन, एक हो गया कैरिकॉम कॉरिडोर कमेटी, एक होता है सीका सेंट्रल अमेरिका इंटीग्रेटेशन सिस्टम, एक होता है यूथ 20। इसका आयोजन लेह में G20 के अंतर्गत एक प्री समिट है। इस अवसर पर G20 इंडिया आइस स्कल्पचर का निर्माण, कैंगसिंग टीम का सहयोग। इसमें वैश्विक मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं को भविष्य के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा निकाली जाती है। एक परमाणु रिएक्टर है ओल्किलुटो 3, जिनकी क्षमता है 1600 मेगावाट। ये कहाँ स्थित है? फिनलैंड में स्थित है। क्या नाम है इसको? ओल्किलुटो 3। एक है अल्पाइन टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी इंटरनेशनल व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 का मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजित किया गया ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का एक शहर है स्प्रो, उसमें आयोजित किया गया अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेला। भारत व भूटान के अपनी सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना जयगांव में के पास स्थापना की गई। इंडिया की और भूटान की पहली चेक पोस्ट। भूटान के नरेश जो भारत में यात्रा पर आए उसका नाम क्या था? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। मुद्रा की मूल्य में गिरावट के खिलाफ लड़ने के लिए सोने से बैकअप डिजिटल मुद्रा बनाने की योजना। जिम्बाब्वे की अभी नई मुद्रा की गिरावट को रोकने के लिए बैकअप डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए सोने को यूज किया है जिम्बाब्वे ने। ठीक है। अबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय हो गया। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है 22वें राष्ट्रपति का नाम। नेक्स्ट बात की जाए विश्व का बिगेस्ट नार्को स्टेट जिसकी अधिकांश मुद्रा आय कैप्टागन के उत्पादन में निर्यात से सीरिया देश है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए उच्च क्षमता वाले मलेरिया टीका जिसे घाना देश ने मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश, उसका नाम है, उस टीके का नाम है R21 मैट्रिक M। हिंदू फोबिया व हिंदू धर्म के विरोधियों को निंदा करने का एक प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा देश है? जॉर्जिया। ठीक है। हिंदू फोबिया या फिर हिंदू धर्म को विरोध करने वालों के लिए जॉर्जिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है। संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला खाड़ी देश का नाम है सऊदी अरब। अब ये संघाई सहयोग संगठन क्या है गाइस?
इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। सचिवालय इसका चाइना के बीजिंग में है। आधिकारिक भाषा इसकी चीनी होगी और रूसी होगी। 2016 में भारत और पाक इसके पूर्ण सदस्य बने। ठीक है। पीएम मित्र का उद्घाटन यूपी के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र का उद्घाटन किया गया। बूजी ब्रिज एक मोन्जोबिक में भारत द्वारा निर्मित एक वर्चुअल उद्घाटन में एस जयशंकर द्वारा किया गया उसका उद्घाटन। वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी ने श्रीलंका के किस स्थान पर भारत श्रीलंका मैत्री ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी? उसका नाम है त्रिकोमाली में हमारे वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने श्रीलंका में एक ऑडिटोरियम की स्थापना की है। नेक्स्ट बात की जाए राष्ट्रीय। अब हम देश के बारे में करंट पढ़ेंगे, वो थी इंटरनेशनल। देश के बारे में जल शक्ति अभियान चला है। जल शक्ति अभियान का मतलब क्या है गई? कैच द रन। जो बारिश का जल आएगा उसको कैच करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, और ताकि हमारा पीने के पानी का लेवल बढ़ सके। ठीक है। इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन में 150 जल संकट जिलों की पहचान की गई। थीम रहेगी पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता। ठीक है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है? स्थिरता बनाए रखें आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। मुख्य उद्देश्य रहेगा इसका जल संरक्षण एवं वर्षा का जल का संचरण ध्यान केंद्रित करना। वही मैंने बताया था आपको, इसका जल का संरक्षण करना है और वर्षा के जल को संचरण करना है। ठीक है। एक आम पोखरी अभियान है उड़ीसा शहर के क्षेत्रों में जल निकायों का कायाकल्प करना। ठीक है। आम पोखरी उड़ीसा का एक शहरी उड़ीसा में अभियान चालू किया गया है, उड़ीसा के शहरी क्षेत्रों में निकायों का कायाकल्प करना। ठीक है। जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च किया गया गाइस। इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वर्षा के जल का संचयन करना, सभी जल निकायों की गणना करना, भू टैगिंग करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना, जल वनीकरण और जागरूकता पैदा करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो क्योंकि 1973 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक मोदी जी द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा IBCA इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता, जगुआर है और प्यूमा शामिल है। इसमें इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान है। नेपाल में इसे IBCA की नेपाल इस IBCA का संस्थापक सदस्य है। ठीक है। बाघों की संख्या बताते हुए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वां चक्र का सारांश रिपोर्ट जारी की गई। 2022 के अनुसार भारत में बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 है। 2018 में इनकी संख्या 29.67 थी, जो कि 6.74% अधिक है अभी। नेक्स्ट बात की जाए, भारत में वर्तमान 73 टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है गाइस ये। कितने, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो गाइस कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व हैं। अब राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पहला हो गया सरिस्का अलवर में, सरिस्का अभ्यारण्य हो गया। एक रणथंभौर हो गया सवाई माधोपुर में। रामगढ़ विस्तारी अभी ऐड किया है जस्ट अभी लास्ट 2022 में। एंड एक हो गया मुकुंदरा हिल जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है। इनमें से 3 टाइगर कैटेगरी को गुड रिपोर्ट में रखा गया है, जैसे मुकुंदरा हो गया, रणथंभौर हो, सरिस्का हो गया। नए वाले को रामगढ़ विस्तारी को अभी उसमें रखा नहीं गया है। ठीक है। देश की पहली मेट्रो सिटी कहाँ चली है? देश की पहली वाटर मेट्रो सिटी मेट्रो कोची में शुरुआत की गई है। एक त्रिवेंद्रम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला मोदी ने रखी गई है। त्रिवेंद्रम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि नए डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के गांव किबीथू में की गई। इसके तहत सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को व्यापक विकास की पहचान की गई। ठीक है। प्रथम चरण में 1451 गाँव तथा 4800 करोड़ की
बजट की घोषणा की गई थी। लक्ष्य रहेगा इसका पूरी उत्तरी सीमा के सभी गांवों का पलायन को रोकना, रोजगार की व्यवस्था करना, पर्यटन को बढ़ावा देना एवं शहरी जैसी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। पलायन से पूर्व प्रभावित गांवों को पूर्व स्थिति लाने के लिए 5 ईयर का लक्ष्य लगा गया है। ठीक है गाइस, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब है जो उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गाँवों में का विकास करना, रोजगार की व्यवस्था करना, पलायन को रोकना और पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य एम रहेगा। एक नेक्स्ट है पीड़ा कुंफू सुरंग। पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ पे स्थित है गाइज? ये गाइज पीड़ा कुनफू सुरंग है जम्मू कश्मीर के रामबन में। गॉट इट? याद रखना, पीड़ा कुनफू सुरंग। नेक्स्ट बात की जाए, प्रधानमंत्री का असम दौरा। गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया था। असम पुलिस द्वारा डिजाइन एक ऐप पुलिस कॉप का शुभारंभ किया गया। एम्स गुवाहाटी सहित 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के नवाचार संस्था का आधारशिला रखी गई और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरण किए गए। आपके द्वार आयुष्मान का अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है। एक है अवनी और व्योम। अवनी और व्योम ये सफ़ेद बाघ के शावक है जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान न्यू दिल्ली में छोड़ा गया है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में अवनी और व्योम क्या है, तो ये क्या है, सफ़ेद बाघ के बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान प्राणी उद्यान दिल्ली में छोड़ा गया है। राष्ट्रपति निवास मसोबरा HP, राष्ट्रपति ने यह ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। ठीक है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय CPI एवं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस कर दिया गया है। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली अहर्ताएँ कौन कौन सी इसकी वो शर्तें हैं? किसी भी दल में 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 2% सीटें विन करनी चाहिए। 550 की 3% लगा लो, इतनी लोकसभा की सीट विन करनी चाहिए 2%। कोई पार्टी लोकसभा में 4 सीट जीतने के अलावा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट का हासिल किया हो तो ये भी आम आदमी पार्टी अपना लक्ष्य पूरा करती है। यदि कोई पार्टी उपयुक्त तीनों शर्तों में किसी शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है। वर्तमान में कौन कौन सी हैं राष्ट्रीय पार्टी? वर्तमान BJP है, कांग्रेस है, CPI है, बसपा है और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप है राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 का शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योगों को बड़ी भागीदारी देना। ठीक है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट इसके क्या कौन कौन से रहेंगे? निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे अब रॉकेट, उपग्रह, प्रक्षेपण यान बनाने या डेटा संग्रह करने या प्रसार करने के सक्षम होंगी और निजी क्षेत्र को end-to-end अंतरिक्ष गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जुड़ी रणनीति गतिविधियों का संचालन NSIL का फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाएगा। इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में इंटरफेरेंस का कार्य करेगा। इसरो के मिशनों के परिसंचालन की जिम्मेदारी NSIL को दी जाएगी। ठीक है। NSIL क्या है गाइस? ये भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसरो की वाणिज्य शाखा है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेब ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ? महाराष्ट्र के हिंगोली में। G20 पार्क का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय पक्षियों और पशुओं को दर्शाने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा जो कचरे से एकत्रित की गई वस्तुओं से बनाई गई है। ठीक है। G20 पार्क दिल्ली में। संविधान का डोंगरी संस्करण, विधि विभाग व जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा।
डोगरी भाषा में संस्करण किया गया विधि विभाग को और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा। विश्व के पहले जटायु एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है महाराजगंज यूपी में की गई है। ठीक है। किस राज्य ने पहली बार अपनी तरह का जल बजट अपनाया? वो है केरल है। ठीक है। सूडान में छिड़े गृह युद्ध से प्रभावित भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। याद रखना। कुछ ऑपरेशन और भी हैं गाइस जो चलाए गए हैं। एक है ऑपरेशन वंदे भारत था, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड के दौरान प्रवासी भारतीयों को लाने का अभियान चलाया गया था, उसको बोला है ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु। एक है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये है जब तालिबान का अफगानिस्तान पर अधिकार हुआ था उस टाइम वहाँ फंसे लोगों को इंडिया में लाना। ऑपरेशन गंगा है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, रशिया ने यूक्रेन में वार किया था उस टाइम, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इंडिया लाना, वो था ऑपरेशन गंगा 2022 में। बीआरओ ने उत्तराखंड के गांव में, उत्तराखंड का किसी गांव को पहला गांव कहकर संबोधित किया, उसका नाम है माणा गांव। उत्तराखंड का माणा गांव को देश का पहला गांव कहकर संबोधित किया है बीआरओ ने। बीआरओ की फुल फॉर्म है सीमा सड़क संगठन। बीआरओ सीमा पर रोड बनाता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा पंचायत को प्रोत्साहन कर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया है? कपिलो ग्राम पंचायत झारखंड की, कपिलो ग्राम पंचायत को दिया गया है। राष्ट्रपति ने गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। गज उत्सव गाइस काजीरंगा नेशनल पार्क असम में उद्घाटन किया गया है। देश का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का राज्य होने वाला राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा में सारी ट्रेन लाइनें विद्युतीकरण हो चुका है, कोई डीजल वाली ट्रेन नहीं चलेगी। नेक्स्ट बात की जाए अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया गाइस INS चिल्का पर। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भारतीय चैटबॉक्स प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया AI ChatGPT का स्वदेशी संस्करण किया गया था। ठीक है। एक साथी पोर्टल है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन गुणवत्ता व प्रमाणन की पहचान हेतु इसकी थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गाय की देसी नस्ल गिर का भारत में पहला क्लोन मादा बछड़ा गंगा को तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने तैयार किया गया ये? इसमें 2 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है करनाल में। और पहला मादा बछड़ा का जन्म दिया है, उसका नाम क्या है? गंगा। दमन में प्रधानमंत्री द्वारा नमो पथ एवं देव का सी फ्रंट का लोकार्पण किया गया। सिलवासा में नमो चिकित्सक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण भी किया गया। भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? वो है तेजपुर विश्वविद्यालय असम में। ठीक है। अप्रैल जून के दौरान 2 राज्यों ने क्षेत्रीय जल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रतिबंध बिल्कुल लगा दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा ट्रेन में विशेष पहल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई, उसका नाम है परिचय यात्रा। परिचय यात्रा से बाबा साहब अम्बेडकर ट्रेन में विशेष पहल को बढ़ावा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विंग ने आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कैडेटों को शैक्षिक प्रगति के किस संस्थान के साथ MOU किया गया? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के द्वारा। ठीक है। G20 के सिविल 20 वर्किंग ग्रुप ने योग और ध्यान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत समग्र स्वास्थ्य के लिए 999 चैलेंज नाम दिया है। IIT मद्रास व अफ्रीका में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कहाँ किया गया? तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है। अब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। कौन से व्हीकल से किए हैं? PSLV C-55 से। इन PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है। उपग्रह का नाम क्या क्या है? 2 का एक है टेल EOS-2, एक है लूमी लाइट्स 4 उपग्रह का नाम है। ठीक है। नासा का चंद्रयान मिशन ऑर्बिट आर्टेमिस 2। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन या फिर RLV लेक्स के संचालन में सफलता प्राप्त की है। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया।
RLV लैक्स की शुरुआत 2019 में की गई थी। और नेक्स्ट है इजराइल द्वारा जासूसी सैटेलाइट आफेक 13 का लॉन्च किया। जासूस सैटेलाइट हो गया, इजराइल ने लॉन्च किया, उसका नाम है आफेक। नेक्स्ट बात की जाए, सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए DST और भारतीय नौसेना के बीच MOU हुआ है। DST क्या है? यह है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस संस्थान है। RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन तथा नौसेना के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान VSEE वेपन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट के मध्य MOU हुआ है। ठीक है, इसमें RRI की QIC क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग लैब की प्रमुख वितरण तकनीकों का विकास करके नौसेना मुक्त अंतरिक्ष संचार अर्जित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी नागास्त्र फर्स्ट खरीद हेतु अनुबंध। स्वदेशी 450 नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन की खरीद, इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। मानव रहित हवाई वाहन को जो ऑर्बिट रिकवरी है पुनः उपयोग क्षमताओं में सुसज्जित है। समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय नौसेना के मिश्रित मिशन है ये। उद्देश्य रहेगा शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का सामना कर एवं उसे बेअसर करना, उसको खत्म करना। ठीक है गाइस, फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष बल के द्वारा आयोजित अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना ने 4 राफेल विमानों सहित भाग लिया, उसका नाम है ओरियन अभ्यास। इंपॉर्टेंट है गाइस, वायुसेना के फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के LIGO की स्थापना को मंजूरी। LIGO है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव आर्ब्स वेटरी। ठीक है, ये वेधशाला ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने, उसे ट्रैक करने में सक्षम है। नेक्स्ट पार्ट आ गया इकोनॉमिक्स का गाइस। विदेशी व्यापार नीति 2023 में लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2023 को। इसका मतलब रहेगा प्रोत्साहन छूट को बढ़ावा देना, गठबंधनों निर्यातकों राज्यों जिलों भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात का संवर्धन करना, या फिर निर्यात को मान्यता देने के लिए थ्रेशोल्ड को कम करना, उभरते क्षेत्र एक्सपोर्ट हबों के रूप में ई-कॉमर्स विकासशील जिले तथा इसकोमेट नीति को विवेकपूर्ण बनाना, MSME के लिए आवेदन शुल्क 50 से 60% कम करना, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, फरीदाबाद मिर्जाबाद मुरादाबाद वाराणसी का निर्यात उत्कृष्ट शहरों के रूप में साइन किया गया है। 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात तक पहुंचने का उद्देश्य के साथ काम करना, और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब की पहल को बढ़ावा देना, ईच वन टीच वन पहल को समान ही परीक्षण प्रदान करना, उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया गया है। देश के दूर दराज तथा क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए, भारत के कुल निर्यातक 770.18 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2021-22 में 13.84 वृद्धि हुई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विमानन सुरक्षा मूल्यांकन के तहत भारत की श्रेणी 1 का दर्जा बरकरार रखा है। भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेंगे भारतीय और मलेशिया। भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेंगे, कौन कौन कर सकेंगे? भारत और मलेशिया। रेल विकास निगम लिमिटेड को न्यू नवरत्न 13वीं नवरत्न कंपनी का मंजूरी मिल चुकी है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। NHAI ने वनों में प्रवेश करने वाले मार्गों को फास्ट टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर है और श्रीशैलम टाइगर फॉरेस्ट है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया मनोरंजन एवं जन जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में किसके साथ साझेदारी की? वो है अमेजन इंडिया के साथ में मनोरंजन और जन जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में MOU किया है। किस देश के मुद्रा रूस में अब $US से अधिक ट्रेंड पर जारी हुआ है? चाइना की युआन मुद्रा। ठीक है, डॉलर से अधिक विकास कर रही है। मुंबई के प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाकुल की पुस्तक का है रिफ्लेक्सेस। ठीक है, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति नामक रिपोर्ट किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान की करंट अफेयर। ठीक है,
राजस्थान करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहला है राजस्थान के विंग कमांडर जिन्हें वायुसेना का मेडल गैलेंट्री पुरस्कार संबंधित किया गया, उसका नाम है दीपक मिश्रा, कोटा की रहने वाली है। G20 में दूसरी वुमेन 20 की बैठक जयपुर में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के मेजबानी में विकास से अनुपयुक्त क्षमता को बढ़ावा देना और समावेशी एवं सतत भविष्य का निर्माण करना। वुमेन 20 इंडिया के अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर संध्या पुरेचा, याद रखना। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स जैसलमेर में स्टार्ट किया गया है। इसके तहत एक चूजे का जन्म दिया गया है। मुख्यतः रहेगा डेजर्ट नेशनल पार्क तथा रामदेवरा आर्मी प्रोजेक्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं या रामदेवरा के आर्मी प्रोटेक्ट एरिया में पाए जाते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला रियल एस्टेट का अवार्ड, ठीक है। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार सीतापुरा में आयोजित किया गया JECC में। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस 12वें संस्करण में इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग द पोटेंशियल पर रिपोर्ट, इसका संस्करण किया गया। नेक्स्ट है अजमेर डिस्कॉम देश के 19वें स्थान पर आई, जयपुर डिस्कॉम 29वें स्थान पर आई है और जोधपुर डिस्कॉम 39वें स्थान पर। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल शुभारंभ किया गया 10 जुलाई 2023 को। सम्मिलित खेल कौन कौन से हैं राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों की बात करें तो कबड्डी है, टेनिस है, खो खो है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, फुटबॉल है और बास्केटबॉल है। यदि राजीव गांधी ग्रामीण क्षेत्र ओलंपिक की बात करें तो कबड्डी सेम है, टेनिस बॉल है क्रिकेट का, खो खो है, वॉलीबॉल है, रस्साकशी है, फुटबॉल है और शूटिंग वॉलीबॉल बालक के लिए है, ठीक है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 सिविल सेवा दिवस पर प्रतिबंध प्रशासन राज्य के सुशासन थीम पर कौन कौन से हैं गाइस इसमें किसी को पुरस्कार दिया गया? एक तो सुशील कुलहरी जो संयुक्त राष्ट्र शासन सचिव हैं आयोजन विभाग के, एक डॉक्टर नीतीश शर्मा है निदेशक और प्रोग्राम मॉनिटरिंग मुख्य सचिव कार्यालय में, एक लोक बंधु है बाड़मेर के कलेक्टर, एक निमित मेहता है पाली के कलेक्टर, एक भारतीय दीक्षित है झालावाड़ कलेक्टर और एक है गाइस ताराचंद मीना उदयपुर के कलेक्टर, ठीक है गाइस। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया राजस्थान में। बोर्ड में 7 सदस्य होंगे, सारे मनोनीत होंगे, कार्यकाल 3 वर्ष होगा। प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा, प्रशासनिक विभाग इसका, ठीक है गाइस। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जिसमें 7 सदस्य मनोनीत होंगे और 3 ईयर का कार्यकाल होगा। अम्बेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू की गई हैं, जिसको कौन करेगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को दिया गया है। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा जयपुर में दिया गया है और अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बैरवा सवाई माधोपुर वाले को दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु DG क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। लंबित प्रकरणों को त्वरित मतलब इसको करने के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया है लंबित प्रकरणों को। एक है PM सिर योजना, इसमें स्कूल फॉर राइजिंग मीडिया है इंडिया, राज्य के 402 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है इसमें, ठीक है। PM सिर योजना राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन, इसका नोडल एवं प्रशासनिक विभाग राज्य के स्तर पर वित्त राजस्व का विभाग में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए राजस्थान में SDG स्टेटस रिपोर्ट 2023 की कितने SDG इंडेक्स होता है? इस रिपोर्ट में इंडेक्स SDG क्रियान्वयन केंद्र के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार किया जाएगा। 17 लक्ष्य को ये इंपॉर्टेंट है, 17 लक्ष्य रखा गया है SDG में और 330 संकेतक को शामिल किया गया है। सीकर को प्रथम आया है और झुंझुनू सेकेंड स्थान पर आया है। यह स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार को तैयार किया है इन्हें, ठीक है। मिलेट महोत्सव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन काजरी में किया गया, काजरी खाएं जोधपुर में, ठीक है। और पूर्वी चंदेला को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानक उपाधि दी गई। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला JK के जयपुर में आयोजित किया गया है। 21 से 23 अप्रैल में सिरोही स्थापना दिवस पर सिरोही का 529वां स्थापना महोत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जयपुर में आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार राजस्थान सरकार और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें 4 दिवसीय मेले में आयुष चिकित्सा के संबंधित 5 पद्धतियों आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन
किया गया है। एक गाइस महंगाई राहत कैंप जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी शुरू किया है, 21 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये शुरू किया, 3 महीने के लिए। इसमें 10 योजना को का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री गैस योजना, निःशुल्क बिजली योजना, 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ता निःशुल्क बिजली योजना 2000 यूनिट तक, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, मनरेगा, इंदिरा गांधी सामाजिक सुरक्षा और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है। राज्य हेल्थ पोर्टल, यह पोर्टल चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने आम जन को समस्याओं को त्वरित एवं पारदर्शी सॉल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। सियाराम चौधरी हैं RSRTC के बस ड्राइवर जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड दिया गया है ना। ठीक है, सियाराम चौधरी को। राजस्थान के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का अजमेर से दिल्ली के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है अपनी धरोहर आपनो गौरव। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में रण बाकरों, महापुरुष, संत महात्माओं, लोक देवी देवताओं व साहित्य सेवी विद्वानों को व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बनाया जा रहे पनोरमाओं पर केंद्रित पुस्तक निकाला है। खेल महोत्सव का आयोजन किया गया कोटा बूंदी के संसदीय क्षेत्र में। ठीक है। बीकानेर में समाजसेवी भामाशाही प्रतिमाओं का मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया गया। इसका नाम है चौधरी दानाराम तरड़। एक बाबा चूर सिंह लव कुश वाटिका का स्थापना की गई, वो उसका नाम है, कहाँ की गए थे, अलवर में। जयपुर की ग्राम पंचायत महापुर में महंगाई राहत कैंप में शुभारंभ पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने कार्ड सौंपे, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। कौन से सौंपे गाइस? मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। एक है अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजित किया गया, VMU कोटा। राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन अजमेर में किया गया। झुंझुनू निवासी महिला जो देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी, निशा कुलहरी। राष्ट्रपति द्वारा बीकानेर के किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किशन लाल सुतार को दिया गया। ठीक है। अब कौन से उत्कृष्ट कार्य के लिए देगा? मुख्यमंत्री ड्रिलिंग एवं छीलने की मशीन को नवाचार कर कृषि उपकरण को बनाया, मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया। राव सिंह सम्मान अश्विनी वैष्णव को दिया गया। पद्मश्री कमल कोठारी सम्मान बालूनाथ कालबेलिया को दिया गया। ठीक है गाइस। चिकित्सा कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राजस्थान प्रेम सिंह मीणा को दिया गया। ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बागों में राज्य का एकमात्र बाग जो आइकॉनिक बांध बन चुका है, बाग नहीं बांधों में, सॉरी, वो है राणा प्रताप सागर रावतबाटा में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में 10वां स्थान आया है। आधार न्यायपालिकाओं में रिक्त पद या बुनियादी सुविधाओं, कानूनी सहायता और जेलों की हालत को देखना। ठीक है। देश के सबसे बड़ी रेरा रजिस्ट्रेशन संस्थान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बना चुका है। राज्य की 2 झीलों को जो प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट है, वो है मानसागर जयपुर। ठीक है, मानसागर जयपुर और एक है आना सागर। फ्लोटिंग प्रोजेक्ट सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और नेक्स्ट है गाइस, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 62 सैन्य छावनियों में समाप्त करने के लिए राजस्थान कौन सी छावनी है, वो है नसीराबाद सैन्य छावनी को बंद करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर राज्य सरकार के वन विभाग ने 3 नए संरक्षित अभ्यारण्यों की घोषणा की थी। कौन कौन से 3 संरक्षित? एक सोरसन 12, एक कीचन है, एक है हमीरगढ़ भीलवाड़ा। एक हाइड्रोपोनिक खेती है जो काजरी ने विकसित की है। बिना मिट्टी और उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ व ताज़ा सब्जियों को उगाई जा सकेगी। देश की पहली जल निकाय गणना राजस्थान का स्थान है 18वां स्थान। राज्यों में हैप्पीनेस इंडेक्स में 27वें स्थान आया है। प्रति व्यक्ति के लिए 21वें स्थान पाया है। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। यूथ हॉस्टल। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ पे है? जयपुर में गाइस। ठीक है। ये हमारी हाइड्रोपोनिक खेती होगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात की जाए, चिकित्सा विभाग को युवा ORG जिसे अंगदान क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, वो है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सीटो। किस जिले में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई-फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना तैयार की है, वो है श्रीगंगानगर ने पेपरलेस। स्थानीय प्रशासन द्वारा झीलों के पानी की गुणवत्ता की जांच व मॉनिटरिंग करने के लिए उदयपुर की 3 झीलों का नाम है पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर।
ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। अप्रैल 2023 को जनता कल्याण काउंसिल श्री गंगानगर में स्टार्ट की गई है। बांसवाड़ा के टिकरिया नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रहेगा हरदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम। राज्य बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में किस हाइब्रिड घास का प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव किया है, वो है नेपियर घास। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा अभियान चालू किया, अभिलाषा, ठीक है, कहाँ, उदयपुर में। नेक्स्ट बात किया, नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं प्रतापगढ़ में, जालौर और राजसमंद में। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में खोले गए हैं। अब पुरस्कार पे है, प्राइज पे, नेक्स्ट प्राइज पे करंट अफेयर पढ़ेंगे। CR राव अभी किसको मिला है, सांख्यिकी एवं 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। CR राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की नंदिनी गुप्ता कोटा के रहने वाली ये बनी है। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द पुरस्कार मिला है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। मेलकम आदेशीय पुरस्कार उत्साह पटनायक को मिला है, उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को मिला है, ठीक है। राजस्थान सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। एक है लता दीन नाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को मिला है। एक सतो कौवा मानवाधिकारी पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला है, ठीक है। एक वांगचुक को कौन सा पुरस्कार मिला गाइस, जो अन्य पुरस्कार है नेपाल के अभी कौन से शासक अभी इंडिया में आए हैं। खेल की बात की जाए, विजडम में वर्ष में 5 क्रिकेटरों में हरमनप्रीत को शामिल, अन्य कौन कौन से हैं। विजडम में एक वर्ष में 5 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, उसमें भारतीय कौन सी है, हरमनप्रीत। 4 कौन कौन से, टॉम हल्डल, एक कौन है, डेरिल मिशेल, बेन फॉक्स, मैथ्यू पार्स। धोनी सहित 5 क्रिकेटर को MCC आजीवन मानक मतलब सदस्यता मिला है। कौन कौन से, युवराज, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। MCC की फुल फॉर्म है मैरी लोबोन क्रिकेट क्लब, ये लॉर्ड्स में स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। हीरो सुपर कप 2023 का विजेता है उड़ीसा, 3rd एडिशन आयोजित किया गया। उपविजेता बेंगलोर रहेगा। टूर्नामेंट के हीरो डिएगो मोरिसियो। टॉप गोल किसने किया है, विल्मर जॉर्डन गिल ने। बेस्ट गोलकीपर अरमिंदर सिंह। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में कजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित की गई। भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रोंज के साथ 14 पदक जीतकर 7वां स्थान हासिल किया है। गोल्ड मेडल किसने जीता है, अमन सहरावत ने 57 kg में। मियामी ओपन में भारतीय पुरुष एकल में डेनिल माधव देव ने, ठीक है। महिला के पेत्रा क्यूतोवा ने। नेक्स्ट बात की जाए, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रोंज, ठीक है। किसने जीता है, भारत में गोल्ड ज्योति सुरेखा वेनम ने इंडिविजुअल में। यदि हम कंपाउंड में बात की जाए, कंपाउंड मिक्स में ज्योति सुरेखा वेनम एवं ओजस प्रवीण देवताले ने। प्रियांशु राजावत ने आरेलियंस मास्टर 2023 बैडमिंटन का खिताब जीता है, ठीक है। सुजीता चानू भारतोल NADA ने 4 ईयर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है संजीता चानू पे भारतोल में। BCCI द्वारा घरेलू टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि को बढ़ोतरी की है। रणजी ट्रॉफी में 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की है। विजय हजारे में 1 करोड़ किया है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 80 लाख कर देगा। सीनियर महिला वनडे में 50 लाख और सीनियर महिला T20 में 40 लाख। शारजा स्टेडियम UAE में सचिन तेंदुलकर स्टैंड का अनावरण किया गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लारा ओवर सचिन के नाम से एंट्री गेट बनाए गए हैं। असम के बक्सर जिले में आयोजित 4 एशियाई खो खो चैंपियन में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान भारत ने किया है। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी छीनकर किस देश को दे दी, अर्जेंटीना को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अभ्यास, सैन्य अभ्यास कौन कौन सा है। अभ्यास कोप इंडिया, ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में होता है। और कलाईकुड़ा, पानागढ़ और आगरा में के वायुसेना स्टेडियम पर यह आयोजित किया गया, ठीक है। जापान इसका पर्यवेक्षक था। नेक्स्ट बात की जाए ऑपरेशन कावेरी, अशांति से प्रभावित सूडान से अपने भारतीयों को लाने के उसको ऑपरेशन कावेरी। एक है स्लाई नेक्स्ट 23 भारत और श्रीलंका के नौसेना की सेनाओं के बीच अभ्यास को कोलंबो में किया गया। एक था संयुक्त सैन्य अभ्यास एप्स कवच, अंडमान निकोबार कमांड सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तटरक्षक कोस्ट गार्ड की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर शुद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। एक है अभ्यास इनियो चौस 23
बहुराष्ट्रीय वायुसेना में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, जिसमें 4 SU-30 MKI फर्स्ट, 2 C-17 विमान का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात की जाए सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन है लगे हैं अभी। तो गाइस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 की बात की जाए तो समकालीन चुनौतियों को प्रति प्रतिक्रिया दर्शन शास्त्र से अमल तक आयोजन नई दिल्ली में किया गया। G7 के ऊर्जा पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जापान के साप्पोरो शहर में। G7 कौन कौन से देश है, कनाडा है, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वॉशिंगटन DC में आयोजित किए गए। भारत बायोटेक कंपनी को बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड दिया गया। गज उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। एक है विस्तृता द फेस्टिवल ऑफ द कश्मीर, आयोजन पुणे में किया गया। एक है पुष्करालू महोत्सव, तेलुगु भाषा में 12वें दिवसीय महोत्सव वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है कौन कौन सी बुक आई, वार एंड वुमेन है डॉक्टर MA हसन की। सचिन @50 है सेलिब्रिटी एड मेस्ट्रो बोरिया मंजूमदार की है। द ग्रेट बैक ऑफ रावरी, NPA स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, यह है V पट्टाभी राम और सयासाची डेज की। नई नियुक्तियाँ हैं, कलिकेश नारायण सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट ने पंत को बिलीव एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। विभिन्न दिवस कौन कौन से हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल को, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को और राष्ट्रीय सिविल सेवा 21 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को। ठीक है, अब विविध कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है गाइस। पश्चिम बंगाल के 4 नए जैव विविधता विरासत में शामिल किया गया है। एक तो है बलीडंगा नदिया, एक है नमथिंग पोखरी है दार्जिलिंग में है, एक है अमकोई वुड फॉसिल पार्क है वीरभूम में, एक स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट स्टेशन नादिया में। ठीक है, एक है मैग्रू पिट्टा पक्षी की जनगणना की गई थी उड़ीसा के 2 जिलों में, केंद्रपाटा और जगत सिंहपुर में। ठीक है, तमिलनाडु के कम्मन पनीर थोरोचाई को मिला GI टैग किसको मिला है, कम्मन पनीर थोरोचाई को मिला है। इसमें कम्मन एक अंगूर है और मस्कट हम्बर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जीरो शैडो डे 25 अप्रैल को मनाया गया, 25 अप्रैल को देखा गया। इसमें क्या होती है, जो परछाई है ना प्रॉपर नहीं दिखती इसमें, कि सूर्य 90 डिग्री पर होता है ऊपर सिर के ऊपर। ठीक है, इसको जीरो शैडो डे के रूप में मनाया जाता है। एक है मनाम दुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली एवं शिल्प कौशल के लिए GI टैग मिला है, तमिलनाडु से संबंध है। कहाँ से गाइस, तमिलनाडु से। अब नेक्स्ट बात की जाए उत्तरा मेरू शिलालेख, मोदी ने लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और परांतक के प्रथम 907 से 953 ईस्वी तक स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला है ये। ठीक है, शिलालेख। जियो सिनोमा ने अपना अम्बेसडर रोहित शर्मा को घोषित किया है। प्रसिद्ध गोंद पेंटिंग GI टैग मिला है मध्य प्रदेश में, गोंद पेंटिंग को। बेसुहेली पेंटिंग जिन्हें लघु कला क्षेत्र में GI टैग मिला, जम्मू कश्मीर की है, वो कठुआ जिले की। यूक्रेन के राष्ट्रीय व्लादिमीर जेलेस्की को पोलैंड का सर्वसम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। राष्ट्रीय अभिलेखाकार द्वारा किस पोर्टल को ऐतिहासिक दस्तावेज 1 करोड़ से अधिक पन्नों का अपलोड किया गया, अभिलेख पटल। ठीक है, राजस्थान का कुछ महोत्सव है, जैसे भरतपुर का डीग महोत्सव हो गया, जोधपुर का मारवाड़ा महोत्सव हो गया, जैसलमेर का मरोस्त महोत्सव हो गया और बाड़मेर का थार महोत्सव हो गया, एक तिलवाड़ा का पशु मेला हो गया। एक सिरोही का है सर्द महोत्सव, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, समर महोत्सव। उदयपुर में आदि महोत्सव बंदा कोरडा तहसील में। शिल्प ग्राम उत्सव। दौसा के बांदुके में आबनेरी महोत्सव और कोटा बूंदी में खेल महोत्सव। और बांसवाड़ा में भी आयोजित किया गया बांगड़ा महोत्सव, सागवाड़ा और एक स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर में ब्लू पोट्री चाकसू में। ठीक है, जयपुर में ब्लू पोट्री और चाकसू में पंचकर्म। ये टॉक की बात कहता है एपिकल्चर, सवाईमाधोपुर में अमरूद, कोटा में ब्लॉकचेन CO IIIT कोटा एवं राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है,
उदयपुर की बात की जाए COA पोस्टल के सेल डिसीज़ के लिए, सिरोही में अंजीर के लिए। सेंटर फॉर एक्सलेंस की बात की जाए तो जोधपुर मिलेट सेंटर फॉर एक्सलेंस मिलेट के लिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपके अप्रैल की पूरी करंट अफेयर हो चुकी है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की मार्च महीने की करंट अफेयर के दौरान। थैंक यू।